आकर आपका दिमाग पच्ची करें और तर्क दें, हो ही नहीं सकता, मान ही नहीं सकते। जब तक स्त्री और पुरुष ना मिले संतान कैसे उत्पन्न हो सकती है? परंतु आपका विश्वास वैज्ञानिकों की बातों पर नहीं, लोगों के तर्क पर नहीं, वरन परमेश्वर के वचन में है। मुझे नहीं मालूम साइंस क्या बोल रहा है, मुझे नहीं मालूम हमारे पूर्वज क्या सिखाते आए हैं, मुझे नहीं मालूम कि बुद्धिजीवी क्या तर्क दे रहे हैं, परंतु मुझे तो यह विश्वास है कि मेरा परमेश्वर का वचन यह कहता है कि उसने कुंवारी कन्या से जन्म लिया तो लिया है। मैं विश्वास करता हूं, हालेलुया। और उसने मेरे अपराधों के लिए क्रूस उठाया, मैं ये विश्वास करता हूं। मुझे यरूशलेम जाकर वहां देखने की आवश्यकता नहीं है कि क्या वो जगह है, वहां वो गुलगत्ता की पहाड़ी क्या है या सच में है या नहीं। एक बार जाकर मैं यरूशलेम से जाकर अपनी आंखों से तो देख लूं, जैसे यहूदा इस्करियोती ने कहा, जैसे थोमा ने कहा कि जब तक मैं प्रभु के पंजर पर हाथ ना डाल लूं, जब तक मैं उसकी उन हथेलियों को ना देख लूं जिसमें कीलें ठोकी गई थी, तब तक मैं विश्वास ना करूंगा। हालेलुया। अगर आपके दिमाग में हल्का सा भी संदेह आता है ना, संदेह, लेश मात्र भी संदेह, क्या हुआ होगा, क्या उसने मेरे लिए क्रूस उठाया होगा, क्या वास्तव में वो 3 दिन बाद मृत्यु को हराकर हमेशा हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए वो जीवित हो गया था? क्या वास्तव में वो देहधारी था, देह समय, आत्मा में तो नहीं वरन शरीर समय जीवित हुआ? और अगर आप ये विश्वास करते हैं, हाँ मैं विश्वास करता हूं वो मेरे लिए जिंदा हुआ है, मुझ पापी के लिए, और आज भी मेरा यीशु जीवित है, मेरा आज भी यीशु जीवित है, मैं ये विश्वास करता हूं। वो एक व्यक्ति के समान है, वो मेरा पिता है। भले ही मैं अपनी शारीरिक आंखों से नहीं देख रहा हूं, परंतु उसकी आंखें तो टकटकी लगाए 24 घंटे मुझे निहारती हैं और मुझे देख रही हैं। वो जीवित है। बोलिए यीशु जीवित है, यीशु जीवित है। हालेलुया। सो जब आप ये विश्वास कर लेते हैं इन बातों पर, तब आप जान जाए आपने पूर्ण मन फिरा लिया है। हालेलुया। और आपको प्रभु के राज्य के अब वारिस हो गए हैं। क्या हो गए आप? क्या हो गए? वारिस। अभी कुछ समय पहले मैंने सोशल मीडिया में एक वो देखा, अनिल कांत का एक बहुत सुंदर क्लिप उन्होंने बनाया हुआ था, अनिल कांत ने। और उसमें क्या था, कैसे ही चर्च लगा हुआ है, सारे लोग इकट्ठा हैं और 2 आतंकवादी आ जाते हैं, उनके हाथ में मशीन गन होती है और वो कहते हैं जितने भी लोग यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं ना, हम उन सबको आज गोली मारने जा रहे हैं। तुम सब यीशु मसीह को मानते हो ना? उन्होंने कहा हाँ जी हम मानते हैं। उन्होंने कहा तुम सबको गोली मारने जा रहे हैं, अभी का अभी मारने जा रहे हैं, और हम तुम्हें बस 1 मिनट की मोहलत देते हैं, अभी का अभी यहां से निकल जाओ। जो यीशु मसीह को मानने वाले सच्चे लोग हैं वो बैठे रहे, जो झूठे लोग हैं वो बेशक चले जाएं, हम उनको गोली मार देंगे। नहीं तो जो सच्चे लोग होंगे हमने उन्हें गोली मारनी है। जो यीशु मसीह के सच्चे जानने वाले लोग हैं ना, हमने उनको गोली मारनी है बस। अभी अभी जो आए हो वो जा सकते हो। सारा चर्च उठ के भाग गया 1 मिनट में। 3-4 लोग बैठे रहे और उन्होंने क्या किया, उन आतंकवादियों ने अपनी बंदूकें रखी और कहा सच्चे आराधक तो तुम ही हो। हालेलुया। बाकी तो चर्च में जितने लोग आए हुए थे ना, सिर्फ वो तो चिन्ह चमत्कार आशीषों के लिए आए हुए थे। सच्चे आराधक तो तुम हो, तुम्हारे साथ बैठकर हमने आराधना करनी है। हालेलुया। तो आपके अंदर वो साहस होना चाहिए कि मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए वो साहस रखता हूं कि मैं मृत्यु को देख सकता हूं और उसका सामना कर सकता हूं, क्योंकि मेरे प्राण अगर किसी के हाथ में है
तो वह मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के हाथ में है, क्योंकि मैं एक मरे हुए परमेश्वर की आराधना या सेवा नहीं करता, मैं तो जीवित परमेश्वर की आराधना और सेवा करता हूं। हालेलुया। और वो मेरे पास खड़ा है और वो देख रहा है कि मुझे क्या करना है। एक बार मैं बेंगलोर गया और वहां पर एक पास्टर ने गवाही सुनाई। जब 26 तारीख नवंबर के महीने और जब आतंकवादियों ने हमला किया था बॉम्बे में, आपको पता है बॉम्बे पे हमला किया था, तब होटल के अंदर जो ओबराय होटल था, 5 स्टार होटल, वहां पर एक पास्टर वॉशरूम गया, बाथरूम गया, और वहां बाथरूम करने के लिए गया और आतंकवादी वहां पर गए और वहां 4-5 लोग थे। आतंकवादी वहां गए और आतंकवादियों ने देखा कि बाथरूम में कई लोग घुसे हैं, उन्होंने सबको गोलियां मार दी, कट 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 सबको गोलियां मार दी, सब मर गए। और जो पास्टर था ना, वॉशरूम में खड़ा हुआ था, तो जैसे उस पास्टर पे गोली मारी ना, तो उनकी बंदूक लॉक हो गई, कट 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 कट, आवाज कर रही, कट कट, गोलियां नहीं निकल रही, सच्ची बात है, लॉक हो गई। और उन आतंकवादियों ने जमीन पे बंदूक करी, कट कट, गोलियां चल रही उनकी, घड़ घड़ घड़, बंदूक की गोलियां नीचे चल रही, छत पे करी, छत पे गोलियां लग रही, पर उस पास्टर की तरफ करें, कट 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 कट, लॉक हो गई बंदूक, चली ना। 2-3 बारी उन आतंकवादियों ने ऐसे ही किया कि हमारी बंदूक इस व्यक्ति पे क्यों नहीं चल पा रही है, लॉक क्यों रही है। वो घबरा गए, डर गए और बाहर आ गए, उस व्यक्ति को छोड़ दिया। हालेलुया। एक ही पल में सेकंड का 100वां भाग भी नहीं लगता है प्रभु को हमारे सुरक्षा के लिए। हालेलुया। बताओ बंदूक की गोली कितनी स्पीड पकड़ती, कितनी तेजी से निकलती है, और हमारा परमेश्वर तो बंदूक की गोली से भी तेज है। हालेलुया। और उसने बंदूक के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बंदूक नहीं चल पाई। ये सच्ची गवाही है, झूठी नहीं है, सच्ची है। कितना अद्भुत हमारा परमेश्वर है, समझ पा रहे हैं। वहां पर पास्टर ने गवाही दी थी कि मेरे साथ ये आप बीती हुई, मैं था वहां, उसने वहां पर गवाही दी थी, तब मैंने उस गवाही को सुना था। कितना अद्भुत परमेश्वर है हमारा। परमेश्वर का राज्य जो है, वो जब हम प्रभु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेते हैं और उसकी मृत्यु और उसके जीवन पर विश्वास ले आते हैं कि वास्तव में वो जीवित परमेश्वर है, तो जहां उसके लोग ऐसे हैं जो उसके लहू के द्वारा बचाए गए हैं, तो जहां उसके शत्रुओं को परास्त किया गया है, वहां परमेश्वर का राज्य है। जहां उसके लोग बचाए गए हैं, वहां परमेश्वर का राज्य है। जहां उसके लोग उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, वह स्थान परमेश्वर का राज्य है। समझ पा रहे हैं। तो परमेश्वर का राज्य कभी भी और कहीं भी और किसी पर भी जिस पर प्रभु यीशु मसीह प्रभुता करे, समझ पा रहे हैं, किसी भी लोगों पर, कहीं भी और किसी भी व्यक्ति पर प्रभु अपनी प्रभुता करे, परमेश्वर का राज्य आ चुका है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने एक प्रार्थना को सिखाया, हे पिता, जिस प्रकार स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर भी तेरी इच्छा पूरी हो और तेरा राज्य आए। स्वर्ग में जैसे इच्छा पूरी होती है, वैसे ही क्या हो, पृथ्वी पर भी हो और तेरा राज्य आए। यानी परमेश्वर के लोग जहां पर इस बात को महत्व देते हैं कि हमने तो प्रभु की इच्छा को पूरा करना है। किसको इच्छा पूरा करना है? प्रभु की इच्छा को
पूरा करना है। आप यहाँ इसलिए नहीं इकट्ठा होना आपको कि मुझे अपनी इच्छा के लिए आना है, मुझे अपनी इच्छा अनुसार मेरे काम हो जाएं, मेरी इच्छा अनुसार मुझे आशीष मिल जाए। कई बार हम अपनी योजनाएं बनाते हैं, कई बार हम अपनी सोच को अधिक महत्व देते हैं, कई बार हम अपनी आवश्यकताओं को अधिक महत्व देते हैं। समझ पा रहे हैं ना? जब हम परमेश्वर की इच्छा को सबसे अधिक महत्व देते हैं। हालेलुया। प्रभु, अगर आपने मुझे गरीब रखा है ना, तो आपको मुझे कुछ सिखा रहे हैं, क्योंकि आपका वचन तो ये कहता है, मेरी सामर्थ तो निर्बलता में सिद्ध होती है। कई लोगों के जब नौकरियां नहीं होती ना, तो उन्हें बोला जाए गवाही दो, तो अभी मैं बोलूं तो गवाही दो, तो आप गवाही को सबसे पहले पता किस चीज से आंकोगे? आशीष से। बीते दिनों में, बीते महीनों में क्या मेरे कर्जे उतरे? नहीं उतरे। मुझे अच्छी नौकरी मिली, अरे वही तो घसी पिटी नौकरी है, कोई अच्छी बढ़िया नौकरी भी नहीं मिली। क्या मैंने कोई कार ली, बाइक ली, नई चीजें ली? कुछ नहीं लिया। मेरे पास आशीष बताने के लिए कुछ है ही नहीं। हालेलुया। हम जब अपनी सभा में बोलते हैं कोई गवाही दे, तो इतनी भीड़ होती है, किसी के पास गवाही नहीं होती। इक्का दुक्का लोग खड़े हो रहे होते हैं, मैं देता हूं गवाही, मैं देता हूं गवाही। और वो भी कौन सी देंगे? सन 56 की उठा के देंगे पुरानी गवाही। अरे आपका परमेश्वर तो जीवित है। हालेलुया। आपका परमेश्वर जीवित है। मैं ये नहीं कह रहा कि पुरानी गवाही आपको नहीं देनी है, गवाही कभी भी पुरानी नहीं होती, परंतु किसी भी आदमी के पास बार बार एक ही बात बताने के लिए होती है, वही पुराना घिसा पिटा रिकॉर्ड बजाना, प्रभु ने ये किया, प्रभु ने ये किया, प्रभु ने किया। अरे आपका परमेश्वर जीवित है, आपके पास तो हर सप्ताह और प्रतिदिन गवाहियां होनी चाहिए, अगर आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं तो। हालेलुया। अगर आपके पास गवाही नहीं है बताने के लिए, तो इसका अर्थ है आपका संबंध परमेश्वर के साथ सही नहीं है। और प्रभु के साथ अगर आप हैं, तब तो गवाहियां हैं। भाई आग पर हाथ रखोगे तो जलेगा ही जलेगा, आंच लगेगी ही लगेगी। और प्रभु के साथ आप बैठोगे, प्रभु की संगति में आप बैठोगे, परमेश्वर की उपस्थिति में चलोगे, हो नहीं सकता कि आपके जीवन में चमत्कार ना हो। हालेलुया। मेरा परमेश्वर तो अद्भुत है, विचित्र है, वो तो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। समझ पा रहे हैं आप? आपके जीवन में तो नित्य नई गवाहियां बनेंगी। और परमेश्वर की इच्छा को अगर आप सम्मान देते हैं, तो प्रभु कहता है अब राज्य तुम्हारे बीच आ चुका है। हालेलुया। अब राज्य तुम्हारे बीच आ चुका है। और तब प्रभु आपके दिलो दिमाग पर, आपकी सोचों पर, आपके जज्बात पर, आपके दिल पर तब प्रभु प्रभुता करते हैं। हालेलुया। तब प्रभु क्या करते हैं? प्रभुता करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी इसी प्रकार से मत्ती की किताब और इसके 4 अध्याय और इसके 17 पद में यही बातों को प्रभु ने फिर दोबारा बोला। जो बातें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोल रहा था ना, वही बातें तो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कही। पढ़ो बेटा 4:17। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। बस हालेलुया। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रचार किया, और उसके बाद अब प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या आ गया है? निकट आ गया है। कुछ साल पहले, सुनो ध्यान से, कुछ साल पहले जब मैंने सेवा आरंभ नहीं करी थी, और अगर मेरे से कोई पूछता ना कि क्या प्रभु के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे, तो मैं स्वर्ग का राज्य किससे गिनता? स्वर्ग से। किससे गिनता? स्वर्ग से। और क्या सोचता? हाँ मैं तो स्वर्ग जरूर जाऊंगा, मैं तो स्वर्ग जरूर जाऊंगा। क्यों जाऊंगा? मैं जवाब देता, और वास्तव में जवाब देता,
मैं एक क्रिश्चियन परिवार से हूँ, ईसाई परिवार से हूँ। मेरा पापा क्रिश्चियन, मेरे दादा क्रिश्चियन, मेरे परदादा क्रिश्चियन, मेरे लग्गड़ दादा क्रिश्चियन, मेरे पूर्वज क्रिश्चियन। सही, कई पादरी थे। हम बड़े चर्च के मेंबर हैं, हम बड़े चर्च जाते हैं। बचपन में ही मेरा बपतिस्मा हो गया था, जब मेरी आंखें भी नहीं खुली थी, 3 दिन का था, तभी मेरा बपतिस्मा हो गया था। और मैं बड़ी बात ये बड़े गर्व से बताता, बहुत छोटा था मैं रोना भी ठीक से नहीं जानता था, तब मेरा बपतिस्मा हो गया था। हालेलुया। मैं तो स्वर्ग जाऊंगा। और आज इस धरती पर जैसा मेरी सोच थी ना, आज क्रिश्चियन लोगों की वही सोच होती है। जितने इंडियन लोग हैं जो वास्तव में परमेश्वर के राज्य की गंभीरता को नहीं जानते, जो परमेश्वर के राज्य के भेद को नहीं जानते, अगर आप उनसे सवाल करें तो उनका उत्तर वही होगा जो मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। संसार में, वर्ल्ड में जितने भी अमेरिकन हैं वो पाप कर रहे होते हैं, इंग्लैंड में रहने वाले अंग्रेज लोग पाप कर रहे होते हैं, परंतु उन्हें इस बात पर घमंड होता है, हम तो क्रिश्चियन लोग हैं, हम मरेंगे तो स्वर्ग जाएंगे। क्योंकि बाइबल कभी खोल के नहीं देखी होती, उन्हें मालूम ही नहीं होता कि इसमें क्या लिखा है, परंतु उन्हें इस बात का घमंड है, हम तो पुश्तैनी ईसाई हैं और हम एक बड़े चर्च के मेंबर हैं, और हमने बपतिस्मा भी हमने बचपन में ले लिया था, हमने तो स्वर्ग के राज्य में जाना है। और स्वर्ग के राज्य की जो उपमा वो सोच रहे होते हैं ना कि वो स्वर्ग है और वो उसका राज्य है, तो वो तो उसका राज्य है ही नहीं तो प्रभु यीशु मसीह को यह आवश्यकता क्यों पड़ती प्रार्थना में हमें सिखाने के लिए? अगर स्वर्ग, ध्यान से सुनो, अगर स्वर्ग प्रभु का राज्य होता तो प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना में ये हमें बात सिखाने की क्यों जरूरत होती कि यूं कहो कि हे प्रभु, जिस प्रकार स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर हो, और तेरा राज्य आए। और अगर स्वर्ग ही प्रभु का राज्य होता तो प्रभु यीशु मसीह को प्रचार करके, जैसा अभी हम लोग सुन रहे हैं मत्ती की किताब 4 अध्याय और इसके 17 पद में, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को आरंभ किया तो प्रभु यीशु मसीह ने यह बात क्यों कही कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। इसका अर्थ है स्वर्ग का राज्य नहीं आया था। समझ पा रहे हैं? अगर स्वर्ग में होता तो प्रभु कहते स्वर्ग में है परमेश्वर का राज्य, इसलिए मन फिराओ, परंतु नहीं, प्रभु ने तो यूं बोला कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। स्वर्ग का राज्य क्या है? निकट है। तो इसलिए आपको क्या करना है? अपने जीवन के अंदर केवल किसको महत्व देना है? परमेश्वर की इच्छाओं को। किसको महत्व देना है? आपको यहां किस लिए आना है? अपनी बीमारियों के लिए प्रार्थना कराने के लिए नहीं, वो तो वो जानता है। क्या आप उसे याद दिलाओगे प्रभु मैं बीमार हूं, आपके घर में खाना नहीं है, क्या आप उसे याद दिलाओगे? वो जानता है। उसने कहा मैंने तुम्हारे बाल तक गिने हुए हैं, वो कहता है अपने वचन में मैंने तुम्हारे बाल तक गिने हुए हैं। आपके बाल आपके सर पर कितने आप भी नहीं जानते, पर वो जानता है। कितने बाल रोज घट रहे हैं और कितने बाल बढ़ रहे हैं वो सब जानता है। बाल की उपमा देने का मतलब ये है वो आपकी छोटी 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 सब जरूरतों को जानता है। हालेलुया। सो आपको क्या करना होगा? परमेश्वर के राज्य की बाट जो है, खाना पीना मौज मस्ती, ध्यान से सुनो, प्रभु का वचन में लिखा है हे जवान, अपने जवानी के दिन को तू याद रख और खूब खा पी और ऐश कर, परंतु ये याद रख कि तेरे हर एक दिन का लेखा यहोवा तुझसे लेगा। इसका मतलब है प्रभु हमें अच्छा खाने को मना नहीं कर रहा, अच्छे खाने पीने को मना नहीं कर रहा, घूमने को मना नहीं कर रहा, मौज मस्ती के लिए मना नहीं कर रहा, परंतु वो ये कहता है तुम अपना दिन कैसे जीते हो मैं उसका लेखा तुमसे लूंगा। तुम अपना रोज का दिन कैसे जीते हो उस
रोज प्रतिदिन के अंदर क्या तुम परमेश्वर की इच्छा को पहला स्थान दे रहे हो? हालेलुया। आप किसे चुन रहे हैं? रोज आपके जीवन में चुनाव आएगा, हर घंटा चुनाव आएगा, हर मिनट चुनाव आएगा कि आपको चुनना होगा अपनी इच्छा को और परमेश्वर की इच्छा को। आप क्या चुनते हैं अपने जीवन के अंदर? अगर आप परमेश्वर की इच्छा को चुन रहे हैं और उसमें चल रहे हैं लगातार, तो आप वास्तव में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं और परमेश्वर के राज्य में आप निवास कर रहे हैं। हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप लोग? अभी बीती परसों के दिन प्रभु ने मुझे एक स्वप्न दिखलाया। सुनो ध्यान से। मुझे प्रभु ने एक स्वप्न दिखलाया और मैं देख रहा हूं कि मेरे हाथ में बाइबल है, प्रकाशित वाक्य की किताब खुला हुआ है और मैं किसी को प्रचार कर रहा हूं और मैं प्रचार कर रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। और मैं प्रकाशित वाक्य की किताब से वो जगह में पढ़कर सुना रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। और मैं बोल रहा हूं, ये जो कोरोना आया है ना, ये जो महामारी बीमारी है, ये परमेश्वर की ओर से है। इसलिए तो जितनी प्रार्थनाएं हो रही हैं, कोरोना नहीं खत्म हो रहा, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से है। फिर मेरे सामने टेबल पर एक बड़ा मैप है और हर देश वहां पर खुले हुए हैं और हर देशों के ऊपर आंकड़े लिखे हुए हैं, कितने लोग मरे। तो मैं पढ़कर सुना रहा हूं, देखो इस देश में इतने लोग मरे, इस राज्य में इतने लोग मरे, इस देश में इतने लोग मरे। आज तक कभी इतने लोग एक साथ मरे थे? नहीं मरे, कुछ ही दिनों में लोग मर गए। ये चिन्ह है इस बात का कि वो आ रहा है। मन फिरा लो। हालेलुया। और स्वप्न के अंदर प्रभु ने एक भविष्यवाणी मुझे बताई, प्रचार करने के लिए, कहने के लिए कि स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है। मन फिराओ, वो आ रहा है। आज तक कभी हमारे पूर्वजों ने ऐसी महामारी नहीं देखी थी, कभी आपने सुनी भी नहीं थी कि पूरे विश्व में लॉकडाउन हो जाए। कर्फ्यू होता था, किसी गांव में, किसी शहर में हो जाता था, कुछ घंटों के लिए होता था, 2 या 3 दिन के लिए होता था, परंतु ऐसा कर्फ्यू लगा जो पूरे विश्व में लग गया और महीनों तक लगा हुआ है। हुआ कभी? इस कोरोना के चलते हमारा चाल चलन, हमारा रोजमर्रा का जीवन, हमारा दैनिक जीवन सब बदल गया है। सबको सैनिटाइज की आदत पड़ गई है, मास्क की आदत पड़ गई है, हर चीज़ अब ऑनलाइन हो गई है, बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है। आज तक कभी सोचा था ऐसी बातें? कभी किसी को मास्क बांधते देखा था? कभी कोई अगर चुन्नी या मास्क बांध भी ले तो सारे लोग उसको देखकर कहते थे यही अंग्रेज आया, इसी को बदबू आ रही है सबसे ज्यादा। हालेलुया, है ना? परंतु अब तो मास्क हमारी आवश्यकता हो गई है, हमारी डेली की चीज हो गई है। समझ पा रहे हैं? इसलिए ये उसका चिन्ह है कि मैं आ रहा हूं। हालेलुया।